टोटल ज़मीन जो है वो 32 एकड़ है, जिसमें 10 एकड़ खसरा नंबर ये आपके सामने, ये मैं अक्ष शजरा ले रहा हूँ, जो जिसको बने हुए 100 साल से पुराना अक्ष शजरा होगा। उसके अंदर जो खेव अपना किला नंबर, वो खतौनी उस टाइम होती थी, अब भी खतौनी है वहाँ पर। 1792 और 1793 12 एकड़ के अंदर जोड़ है, और जोड़ को किसी हालत में वक्फ बोर्ड चेंज नहीं कर सकता, किसी हालत में। ये वो सारे की सारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसके बाद विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हुड्डा साहब के सामने इस बात की बुनियादी ये कुछ है, पैनल टू प्रूव इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीर बहोदी सीएम सेड। वो पैनल की कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई? इसके अंदर कमिश्नर रोहतक, कमिश्नर करनाल और डीसी रोहतक को पार्टी बनाया गया था, और 2 दिन पहले ये रिपोर्ट भी आई है कि उस पे भूमाफिया फिर कब्जा कर रहे हैं। और उसके बाद ये पीर बहोदी तालाब पर कब्जे की जांच कराएगी सरकार। मतलब कि अब तक नहीं हुई, 1 साल हो गया, इसका सरकार की मिली भगत है। उसके बाद सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो देखो, ये हरे रंग के अंदर यहाँ पर जसिया ड्रेन, पीर बहोदी जो घेर मुंडालियान की शामरात की ज़मीन थी, और ये जो जोड़ था 105 साल पहले लोगों ने उस टाइम खोदा था, अनाज दिया गया था अंग्रेज़ों के टाइम पे, उसकी बात है जो। और उसके अंदर साथ में गुस्कानी ड्रेन जाती है, जिसके बाद ड्रेन नंबर 8 आती है। शहर का सारा पानी पीर बहोदी के अंदर जाता था, उसके बाद वहाँ से उठ के था। इन्होंने जान के सब कुछ, जिसमें वक्फ बोर्ड भी मिला हुआ है, जिसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं, जिसमें भूमाफिया मिला हुआ है, जिसमें पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, कि घुसकानी ड्रेन को उसके साथ में ड्रेन निकाल दी है। ड्रेन से पानी उठ के घुसकानी ड्रेन के आगे जाएगा, पीर बहोदी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, और उसको भर के सब कुछ करके और उसको प्लाट क्या उसको ज़मीन को खा जाएंगे, सरकारी ज़मीन को हड़प कर जाएंगे। और ये भी बात है कि इम्पॉर्टेंट बात है जो कि ये ज़मीन जब शामलात की थी, किसानों की ज़मीन थी, बिस्वेदार जो गांव के थे उनकी ज़मीन थी, ये कोई नोटिफिकेशन कोई वक्फ बोर्ड को हुई या कुछ है, तालाब तो नहीं जाना चाहिए था। और जितनी उनके पास कोई पीर बहोदी उस टाइम पीर थे, उनकी जितना 1 किला 2 किले 4 किले ज़मीन है, वही ज़मीन जानी चाहिए थी। बाकी आज भी पंचायत मालिक है, पंचायत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, यहाँ पर सारी एक समिति बननी चाहिए। समिति के चेयरमैन ऋषि एडवोकेट यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गामरा वहाँ पर इकट्ठा करें, और उसके बाद इस बात की चेतावनी दे कि हम जोड़ को वापस रिस्टोर करेंगे। कुछ सारा डॉक्यूमेंट है, सारा सरकार 1 साल से सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया? अब हुड्डा साहब ने वहाँ पर कहा, और तब जवाब दिया मुख्यमंत्री ने, दूसरी दिन स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट की मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पीर बहोदी पर हम कब्जा नहीं होने देंगे, ये इलाके के लोग नहीं होने देंगे। बोल भाई, ये चेयरमैन है। ये देखो सर, डीटीपी को हमने फोन करा विधायक जी ने, और उन्होंने खुद एडमिट किया है कि वहाँ वेद कब्जा हो रहा है। डीटीपी ने खुद एडमिट किया है। सर वहाँ पे 2 दीवारें बनी हुई है, अभी 2 दीवारें बनी हुई हैं। सब कुछ पता था आपको, ये नहीं पता कि नहीं, ऐसे मैं बताता हूँ। मैं अभी भी डी साहब से बात करेंगे और कमिश्नर साहब बात करेंगे, हुड्डा साहब। ऐसे है कि वहाँ पर मैंने डीसी की नोटिस में लाया, उसको ये सारी कटिंग और सारी कमेटी की रिपोर्ट भेजी, डीटीपी को भेजी, कमिश्नर से बात हुई। कमिश्नर ने कहा कि वहाँ पर आधे एकड़ के अंदर सीमेंट की कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, वो कहते हमने रुकवा दी है, और कहा है कि अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसके बाद कुछ काम नहीं है। दो छुट्टियों का फायदा है, 4 छुट्टियां थी, रात में 2 जगह आधे एकड़ को किया हुआ है। अलॉटमेंट कोई उनके हक में नहीं है, और करप्ट डिपार्टमेंट है ये। और इसमें इसके सारे सेक्रेटरी, सारे पदाधिकारी, विधानसभा में जो इसके वहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व है, उनके भी नाम हम डिस्क्लोज करेंगे वहाँ पर कि उनकी क्या शरारत है। आज जो ज़मीन को कब्जा करने चाहते हैं, धरोहर है सारी की सारी गाँव वालों की, सब गाँव वालों की। कौन पॉलिटिशियन है जो कब्जा करवाने हैं? आपको बताइए सर, कौन का? नहीं बताना चाहिए। सरकारी संरक्षण में है। विधानसभा में बात वक्फ बोर्ड में भी पॉलिटिशियंस हैं,
जो वक्फ बोर्ड को हेड करते हैं। और ये तुम तलाश करो कौन है। विधानसभा में ये सवाल उठा, सरकार ने एश्योरेंस दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर एश्योरेंस का क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू एश्योरेंस? सर सरकार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी अवहेलना करना सरकार की जिम्मेवारी उसके। जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको बढ़ावा देती है, उनको एक वो पोल्यूशन के हक में जाता है कि वो पोल्यूशन को और सब कुछ असल में पानी जाना चाहिए शहर का पीर बौदी के अंदर, और वहां से जैसे अगर ओवरफ्लो लगती है डिस्पोजल लग के मुस्कानी ड्रेन और उसमें ये पूरी भरी होनी चाहिए हालत में। हमारे टाइम में हुडा साहब के वन ऑफ द प्रोजेक्ट में था कि हम यहाँ पर झील बनाएंगे और यहाँ पर हम टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे इस बात के लिए, और ये सरकार खुद कहाँ कब्जे नहीं करवा रही है। ये सारा रोहतक का सारा नुकसान हो रहा है ना, आप लोग आवाज नहीं उठाते। रोहतक ऐसे बन जाएगा, स्लम बन जाएगा रोहतक अगर यही हाल रहा था। अच्छा तने साथ ले चलूंगा। सर आप खुद वकील हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ऐसे है कि जो हाउस में एश्योरेंस दी गई है उसका हाउस में जवाब मांगा जाता है। उसमें मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की, कमेटी बनी, पता करेगी कमेटी का क्या फेट हुआ है, कमिश्नर ने क्या रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट नहीं दी है, क्या नहीं दी है, पर सरकार लटका क्यों रही है? बात तो ये है। हुड्डा साहब ने कह तो दिया भाई हम किसी हालत में से कब्जा नहीं होने देंगे, क्या कुछ जो जोड़ वापस कमेटी ने फैसला किया ये कमेटी अब उसके अध्यक्ष है ऋषि। इन्होंने बताया भी हमने फैसला किया, गाँव की पंचायत हुई थी, तो हम नाजायज कब्जा नहीं होगा। ये देशवाद है, अध्यक्ष है। सर